की इस जलसे के सदर जनाब खलील बेकरी वाले साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस पासबान आइन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माए हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो चुका है कि ये जलसा किस वजह से और किस बुनियाद पर रखा गया। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, ना किसी अलायंस का उम्मीदवार है, उसके बावजूद भी, ना चाहते हुए भी और ना चाहते हुए क्यों, पूरे हिंदुस्तान के हालात को नजर में रखते हुए हमने मजलिस आइन के परचम तले ये फैसला किया है कि मालेगांव शहर से इस मर्तबा सीनी सेकुलर पार्टी को वोट दे देना चाहिए। मैं जानबूझकर सीनी बोल रहा हूँ, पूरी नहीं बोल रहा हूँ। आधी सेकुलर पार्टी को हिमायत दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मजलिस क्या करने वाली है, मजलिस का क्या दायमन रहेगा, इसका बड़ा पेट में दर्द था लोगों के। मजलिस को बी टीम बोलने वाले, हमारे कायदों को दो भाई खलीफा बोलने वाले, उन तमाम लोगों के मुंह पे ये सन्नाटेदार तमाचा है कि मजलिस ने बिना किसी शर्त के अपनी हिमायत एक सीमी सेकुलर को दे दिए। जलसे पार्लियामेंट का हो रहा और टारगेट यूनुस ईसा खानवादों को किया जा रहा। अच्छी बात है, इनके नजदीक पार्लियामेंट से बढ़कर हम हैं। इससे ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकते। बोलते पीली खिचड़ी, हरी खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी बनने वाली है? असल में पीली खिचड़ी, हरी खिचड़ी के चक्कर में ये जाफरानी पुलाव पकाने वाले थे। ये इन्होंने पूरा जाफरानी पुलाव बनाने की तैयारी कर लिए थे। क्या बोले, कमचा उतार दिए, हम ये पार्टी में नहीं, हम चाहते कि मुसलमान। अरे बाप रे बाप, वाह क्या ताजे मुसलमान। अब भी इनको मुसलमानों की याद आई कि मुसलमान उम्मीदवार होना चाहिए। मुसलमानों का शहर है, वोटिंग बताई जा रही है। मुसलमानों की इतनी वोटिंग, मुसलमान अगर मुझे वोट दे दे, मुसलमान। अरे बाप रे बाप, वाह क्या कौम मिल्लत का जज्बा, सीना तो ऐसा ठोक रहे। मैंने साथ वाले को बोला, भैया महीना कौन सा चल रहा है, इतना कि अब भी रो देंगे भैया, अब भी। दरअसल ये जो पाखंड कर रहे थे वो मुसलमानों के नाम पर, ये पाखंड एक सोची समझी साजिश थी। बीजेपी से बैठ के डील हो गई थी कि अब की तुमने यहां पर उम्मीदवारी करना है,
क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का माहौल बिगड़ गया है और यहां पर बाकायदा उनको सुपारी दी गई जाफरानी पुलाव पकाने के वास्ते। और जाफरानी पुलाव क्यों पकेगा? इन्होंने इनके जलसे में बोले हुए, हम नहीं बोल रहे। मैं जिनका नाम लूंगा ये बोलते थे, एक नाथराव घर से मेरे चच्चा, तुम्हारे अशोक राव चौहान मेरे चच्चा, उसके बाद सत्तार शेख सिल्लोड वाले मेरे चच्चा। अब इनके सारे चच्चा बीजेपी में चले गए तो भतीजा किधर उधर, अब क्या करूं? तो बहुत कोशिश कर रहे थे, हिम्मत लगा रहे थे, लेकिन इनको गांव का माहौल समझ गया। ये शहर इनकी पाखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा भैया। इन्होंने देख लिया कि बड़ी मुश्किल से पुंगानी हाथ में आई है। अभी पुंगानी कैसे दिए? पुंगानी हाथ में, बाकी कैसा दिए पुंगानी हाथ में? अरे जा रहे वो पार्टी खत्म हो जा रही। देखो ये कांग्रेस से निकले, कांग्रेस का दौर अच्छा आ गया। जा जाते राष्ट्रवादी में गए, वहां पर चच्चा भतीजे में झगड़े लगा दिए। चच्चा भी बोलते मैं तुम्हारे साथ, भतीजा भी बोलते मैं तुम्हारे साथ। तो इनका जो जाफरानी पुलाव पकने वाला था ना, उसमें अपना हल्की थोड़ी सी मट्टी डाली। क्या करे? थोड़ी सी मट्टी डाल दी है इनके जाफरानी पुलाव में, नहीं तो मौलाना उमरान के पैसे देने पहुंच गए। ये सारी चीजें ये लोगों ने बहुत प्लानिंग के तहत की थी, लेकिन बोलते ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह जो चाहता वही होता है। और अब की बार जो है शहर के हालात कुछ और है। ये इसी के साथ साथ भैया आचार संहिता वाला कैमरा कहाँ है? जरा हाथ उठाओ तो। कहाँ है? तुम है क्या? हाँ, ये बात मेरी जरा ख्याल से नोट करो। मालेगांव शहर के अंदर एक सियासी घराना अपने सियासी मुफाद के वास्ते शहर में ड्रग्स का इस्तेमाल करवा रहा है। एमडी शुगर, एमडी ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल और उसको बेचने वालों का सपोर्ट ये घराने के लोग कर रहे हैं और इनका साथ पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है। मैं इस स्टेज से और इस इलेक्शन के मंच से और इस आचार संहिता के अंदर मैं खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को यह बात बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पास 2 दिन दे रहे हैं हम। 2 दिन, अगर 2 दिन के अंदर तुमने शहर के अंदर से नशा मुक्त नहीं किया तो तीसरे दिन हमारा ईमेल और हमारी कंप्लेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नारकोटिक ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं उस डिपार्टमेंट के लोगों के नाम के साथ कंप्लेंट करूंगा जो लोग हफ्ते ले रहे हैं इनसे। बैतुल भला बुझाने का और लोटा छुपाने का वाला काम नहीं हमारा। शहर को बदल नशा मुक्त करेंगे, तहरीक चला रहे, तोड़ी करे तोड़ी, सबसे हफ्ते चालू करे, सबसे हफ्ते चालू करे तुम्हारे लोगों को इस्तेमाल करके। हम तहरीक उरीक नहीं चलाएंगे। मैं वो डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों के नाम की कंप्लेंट इन सब जगह पे करने वाला हूं। अगर पीर तक इन लोगों ने, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा,
तुम लोगों को क्या 1 घंटे के अंदर तुम बंद कर देंगे, लेकिन तुम जो हफ्ते ले रहे इनसे और शहर के जिम्मेदारों के साथ मिलकर तुम एक मखसूस घराने के जिम्मेदारों के साथ मिलकर तुम ये धंधे को जो परवान चढ़ा रहे हो, हमारी नस्लों को अगर बर्बाद करे ना तो तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर देंगे। याद रखना, अगर तुमने 2 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, नशा मुक्त शहर को नहीं करे, तो फिर सो बोलना मत कि कहां कंप्लेंट हो गई, किधर किधर कंप्लेंट हो गई। मैं खास तौर से आज यही मेरा मकसद था कि ये जो लोग नशे की आड़ में नौजवान बच्चों को नशा करवा रहे, नौजवान बच्चों से जुल्म करवा रहे, ये घराने की एक पुरानी सियासी तारीख है कि ये हमेशा ऐसे ही नौजवानों को यूज करते। क्या करते थे गुरुवार वार्ड के अंदर आके, चल पट्टे दारू पी ले, चल पट्टे 500 ले ले। हमने क्या करे पूछते, अरे ये अब्दुल माजिद था, ये यूनुस ईसा साहब थे, जो आज गुरुवार वार्ड, ये डॉक्टर खालिद साहब है जो आज गुरुवार वार्ड, और ये अय्यूब नगर अपने 200-500 रुपये नहीं दिए। ये अय्यूब नगर के अंदर कोई 1.5 लाख 2 लाख का झोपड़ा नहीं लेता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल माजिद की कोशिशों से आज 10-10, 15-15 लाख का झोपड़े हो गए। तुम्हारे जैसा हमने लोगों को भीख मांगने की आदत नहीं लगाए। 200 दे, 500 दे, ज्यादा नाराज है। कुछ लोग पढ़े यहाँ पे वो रोज शाम में जाते डेली शाम, सूरज, वो बोल रहे थे ना, शाम हो रही थी सुबह के इंतजार में, सूरज डूब रहा था नदी में, मैं गिलास में। ये अलास गलास और इमली तहरीक नहीं चलाएंगे। मुरुम का कैसा कागज चलाया है ना। हाँ, नाम के साथ कंप्लेंट करूंगा कौन हफ्ता ले रहा, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कहां, कब, कैसे, कौन धंधा कर रहा। पीर तक अगर हमको कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आई तो इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन तुम देख लेना। नहीं, मंगल ज्यादा हो जाता पीरी। हाँ, बाकी इलेक्शन की बात है, हमने बड़ा घूट पी के 2 जहर में से एक जहर पीना था। एक कड़वा जहर है, एक मीठा जहर है। कड़वा जहर बहुत तड़पा के मारने वाला है, और मीठा जहर मौत दोनों से होनी है, दुनियावी एतबार से। हाँ, मैं ऐसा उससे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीठा जहर ऐसा है कि भाई दवा पी के आदमी मर गया, और मीठा जहर तो इतना है, कड़वे जहर से हमारी नस्लें खत्म होने वाली है, और मीठे जहर से कहीं ना कहीं हमारी नस्लें रुक जाएंगी। और बीटिन हमने इलेक्शन खड़े कर दिया, और पूरा शहर देखेगा कि अभी तक जितने पार्टी वाले लड़ रहे थे और वो उम्मीदवार को वोट कितनी मिली, और इस टाइम में उम्मीदवार को कितनी वोट मिली। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ इंशाअल्लाह अज़ीम इस उम्मीदवार को वोट मिलने वाली, और ये उम्मीदवार चुन के आने वाला है। मैं आखिरी में एक बात बोलूंगा कि भैया आपकी बार सुबह बच्चों को दे दो, और अगली बार अल्लाह हाफिज़।